ये फोन तो हमारे पास होना चाहिए। कुसुम दीदी की आवाज से शायद कुछ हुआ है, हम आपको करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। मेरा फोन टूट गया, मेरा फोन टूट गया। कुसुम दीदी, भाभी मेरा फोन टूट गया। अब हमें नया फोन कोई भी नहीं दिलाएगा। कोई बात नहीं, हम बनवा लेंगे इसको। भाभी कैसे ठीक हो जाएगा? फोन की स्क्रीन टूट गई है और अगर हम फोन को ठीक कराने भी देंगे ना तो वो पूरा दिन फोन अपने पास रखेंगे और हम इतने सारे पैसे ले लेंगे, उसके बाद भी फोन ठीक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? भाभी आप नहीं जानते, मनोज जी इस मामले में बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे हमें। नहीं आप रोइए मत। आप इधर खड़े नहीं, देखिए हम कोई तरीका निकालते हैं, आप ऐसे रोइए मत। भाभी आपके पास 2 फोन है? जी वो अभी। भाभी आप कितनी किस्मत वाली है, आपके पास 2 फोन है और हमारी किस्मत देखो कितनी फूटी हुई है इस फोन की तरह। दीदी आप एक ले लीजिए। अरे नहीं भाभी, हम ऐसे कैसे आपका फोन ले सकते हैं? कोई बात नहीं, आप एक ले लीजिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू। आप बहुत अच्छी है, आप बहुत प्यारी है। थैंक यू। ये बढ़िया है, हमारी बेटी हमारे नक्शे कदम पे चलकर हमारा ही काम कर रही है। फोन टूट गया का क्या मतलब है? अरे सबूत कहाँ से आएगा? तुम तो कह रहे थे कि हो जाएगा 1-2 दिन में, अब फिर से यही बात। अब कब होगा ये काम? आप बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए। अब हमारे पास समय नहीं है भैरव, हम बस कल शाम तक का समय दे रहे हैं। वो लड़की का कच्चा चिट्ठा हमको चाहिए, नाम पता सब कुछ और फोटो भी। तुम्हारा काम है किससे करवाना है और कैसे करवाना है। जी ठाकुराइन जी। मधु बिटिया को बुला। दीदी घर पे नहीं है। कहाँ चली गई? मालकिन जी थोड़ी देर पहले गाड़ी में जाते हुए देखे थे। आप जाइए। दोनों की तो आदत हो चुकी है, बिना बताए चले जाते हैं। एक सिद्धू और एक मधु, दोनों का एक ही हाल है। मधु जी आपको आगे की फॉर्मेलिटीज नर्स बता दें। थैंक यू। देखिए 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, और ये वाली सुबह 1 सुबह शाम, ठीक है? और प्रेगनेंसी में खास ख्याल रखना है। प्रेगनेंसी? शेखर तो महीनों से इससे अलग है, फिर ये किसका बच्चा है? करवाई होगी किसी और से मुंह काला। मामा शेखर तुम जहाँ भी हो अभी के अभी गार्डियन एंजल हॉस्पिटल में आओ। तुमको हम दिखाते हैं जिसकी तुम दिन रात वकालत करते हो ना, वो किसी और के साथ मुंह काला करके गर्भवती होके बैठी है। माँ कुछ भी बोल रही है। हाँ कुछ भी बोलती हो ना, तुम मेरी बात तो मानोगे नहीं। यहाँ आ जाओ और अपनी आंखों से देख लो। माँ फिर किसी बात का बतंगड़। हे भगवान, मधु की फिर सबके सामने बेइज्जती करेंगी वो। पता नहीं माँ क्या बखेड़ा कर देंगी। कहाँ भागी जा रहे हो? नहाए ना हेलो। एनीवेज मैं तुम्हारे बारे में हॉरोस्कोप पढ़ रही थी। हॉरोस्कोप मतलब राशिफल। मैं तुम्हें तुम्हारा पढ़ के बताऊं? इसमें लिखा है कि बी प्रिपेयर टू लूज समवन यू लव, मतलब तुम तैयार हो जो उस इंसान को खोने के लिए जिससे तुम प्यार करते हो। अपना भी पढ़ के बताती हूँ तुम्हें। मेरे इसमें लिखा है कि... तुम्हारा राशिफल जानने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। रही बात हमारे प्यार की, हमारे प्यार को स्वयं चारा माता और महादेव ने आशीर्वाद देके भेजा है।
हम हमारा देख लेंगे, तुम अपनी चिंता करो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तुम अपने प्यार को खोने के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं नहीं सोच सकती सिद्धू। ऐसा भी तो हो सकता है ना सिद्धू कि तुम्हारी वो स्नेहा जी की लाइफ में कोई और आ जाए और फिर तुम्हारा भी वही हाल हो जो मेरा हो रहा है। भविष्य का किसको पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये तो सही बोला तुमने। भविष्य का किसको पता, हमको भी नहीं पता। हमें स्नेहा जी का पता है, खुद से ज्यादा जानते हैं उनको। उसी के आधार पे कह रहे हैं हमारा भविष्य स्नेहा जी के साथ एकदम सुरक्षित है। तो अपना फालतू का ज्ञान अपने पास रखो। हेमा, आपका शुक्रिया कहने आए हैं। हमारी सालती की शादी हो गई बिना किसी रुकावट के। माँ बहुत खुश है। अब सब कुछ ठीक होगा। अब बस मॉक एग्जाम के बाद हम माँ से सिद्धू के बारे में बात करेंगे और ओए! पागल हो गए हो क्या? किसी को लग जाएगी। बेवकूफ, इतनी स्पीड में कोई जाता है क्या? अरे कहाँ पहुंचना है इसको? बंसी का पता नहीं कौन से गॉड फॉरसेकन गांव के अंदर फंस गया और टायर पंचर हो गया। स्टेपनी और सारा सामान कहाँ रखा है? आर यू श्योर? ठीक है।